हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों मैं देश विदेश के बारे में बताते रहता हूं। आज दोस्तों मैं बताऊंगा आपको एजेंट कैसे ठगता है, इसके बारे में बताऊंगा। और एजेंट के चक्कर में कुछ ऐसे नौजवान या चाहे कह सकते हैं कुछ ऐसे इंसान हैं जो बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि हमने बहुत ऐसा कल सर्च मारा है, कुछ लोगों के पास गया है, कुछ लोगों से मिला है हमने। आज आपको हम बताएंगे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बातें जो अपनी लाइफ अपने फ्यूचर में हमेशा ये बातों को हमारा ध्यान दीजिएगा। अगर हमारी वीडियो ये लगता है कि आप लोग को किसी को मोटिवेशन कर कर और उनका क्या बोला जाता है समय और टाइम पैसा बचा लिया जाता है, तो दोस्तों इतना तो जरूर करिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करके उनका पैसा और उनका टाइम। आज हम बात करने वाले हैं वीजा स्कैन कैसे करते हैं और कह सकते हैं टिकट कैसे स्कैन हो जाता है और लोगों को कैसे ठग लिया जाता है। इसके पर्पज से हम आज बात बताएंगे। कुछ मेरे व्हाट्सएप पे फ्रेंड है, जो एक फ्रेंड तो यहां तक ये कर दिया है कि झारखंड में कहा कि सर देखिए पेपर में कम से कम हजारों लोगों को लाखों लोगों को मूर्ख और बेवकूफ बनाकर कुछ एजेंट पैसा लूटकर कंपनी नाम देकर वह पैसा लेकर भाग गए। तो कुछ वही बिहार के कुछ ऐसे न्यूज दिए, तो कोई वही उत्तराखंड के कोई ऐसा दिया, कोई हरियाणा का दिया। तो आज हम कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ्यूचर में हमारी ये बातों को ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ऐसे चीज आपके साथ होता है तो अपना पैसा टाइम समय बर्बाद ना करिएगा। आइए दोस्तों हम बता दें कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और एजेंट इतने कमीने होते हैं कि आपको क्या बताएं। कुछ एजेंट बहुत सही होते हैं तो कुछ एजेंट ये सोचते हैं कि आपका गर्दन कहां से काटे तो अपना आपका गोड़ कहां से काटे। हम बात दोस्तों आपको 100% सही बताता हूं ताकि आप अपने फ्यूचर अपने लाइफ में अपना कुछ गंवाए ना। पहला नंबर एजेंट क्या करता है आज आपको बता दूं। वह एजेंट 2-3 लड़कियों के अपने पास रखता है कॉल पे बात करने के लिए। वहां क्या होता है, जब लड़कियां कॉल पे बात करती हैं, जो फर्स्ट टाइम कभी विदेश नहीं गया होता है उसको लगता है, वो लपटती हैं, उनको लगता है कि हाँ हमें मैम भेज देंगी और हम अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। इसके चक्कर में वो 1 से 2 दिन बतियाएगा, तीसरे दिन अपना पासपोर्ट ले आकर उसके में जमा कर देगा। पासपोर्ट जमा करने के बाद वो लड़कियां रूल बताएंगी कि आप जाएंगे नहीं तो 10,000 की जुर्माना होगा, वीजा आ गया नहीं गया तो 20,000 का जुर्माना हो गया, और टिकट वीजा तैयार है अगर आप नहीं इनकार कर दिए तो 25,000 का जुर्माना होगा। कुछ ऐसे जुर्माना बता देती है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या करती हैं, स्कैन करके कंप्यूटर द्वारा आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका जो मतलब वीजा का फोटोकॉपी रहता है उसके स्कैन करने के बाद आपके सेम टू सेम ऑनलाइन पे नहीं दिखाएगा, वीजा आपका तैयार कर दिया जाता है। आपसे बोला जाएगा कि इतना पैसा दीजिए आपका वीजा इशू हो गया है, या आप क्या कहेंगे कि हमें विदेश तो जाना है, पैसा तो देना है, हम किसी से पूछेंगे नहीं, हम गप ले पैसा दे देंगे। कुछ टाइम के बाद वो लड़कियां फोन पे बतियाएंगी, सर आज चले जाएंगे, सर कल चले जाएंगे, कल और आदमी आ जाने दीजिए, कंपनी बोल रहा है ढेर आदमी को भेजेंगे, और उसके बाद वगैरह वगैरह। अगर आपको इतना जल्दी जाना था तो हमें मालूम नहीं था, नहीं तो हम आपका ये कर देते वो कर देते। ऐसा करिए कि अपना पासपोर्ट लीजिए, जब आएगा कंपनी तो हम आपको फ्री भेज देंगे। वो दुनिया भर बताकर 6 महीना आपको फंसा दे। 6 महीने के बाद क्या होता है कि चलो यार जो गया तो गया, अब दूसरे एजेंट के पास जाए। अगर हम दोस्तों आपको बता दें 100 to 100% एक इंसान को पैसा कमाने में बहुत वक्त लगता है। अगर किसी मजदूर से कह दिया जाए 50-60 हजार कमाने के लिए, कम से कम वो सालों 1.5 साल लगा देगा, फिर भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगा। वही फर्जी एजेंट हैं, 2 दिन में 3 दिन में लाखों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, केवल 2-4 लड़की रखकर मीठी मीठी बातें करके। आपका पूरा डॉक्यूमेंट इस तरह रद्द कर दिया जाता है और आप लड़की के चक्कर में या चाहे विदेश जाने के चक्कर में अपने एजेंट को पैसा दे देते हैं। हमने जितना भी वीडियो आपको दिया है विदेश जॉब के बारे में, आप कभी भी दोस्तों जाइएगा, आपको उससे कह दीजिएगा कि नेट पर आप शो करा कर दिखाइए और हम लोगों से पूछेंगे। अगर कंपनी सही होगी, वीजा सही होगी और टिकट आप इशू करा देंगे। अगर आप 20,000 मांग रहे हैं तो हमसे 30,000 ले लीजिएगा, पर पूरा ओके रहेगा तभी हम पैसा देंगे। नहीं तो आप नियम बनाएंगे कि नहीं जाएंगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो हमारा भी ये नियम है। आप एक हर एजेंट का आप एक खुद का मालिक है। जो भी विदेश जाता है हर एजेंट का, वो लवंडा, वो आदमी, वो इंसान, वो लड़की, वो लड़का, वो खुद मालिक होता है हर एजेंट का। इसलिए कि भाई हम पैसा दे रहा हूं उसको, तो उससे पूरा पूछिए कि आप हमें वीजा कब देंगे, हमें टिकट कब देंगे, कंपनी पे शो करेगा नहीं, कंपनी बड़ी है कि नहीं, वीजा जो देंगे वो स्कैनिंग वीजा है कि नेट पर शो करेगा। आप एक खुद मालिक हैं। कंट्री में जाते हैं तो हराम का कोई एजेंट नहीं आपको भेजता है, आप शान से पैसा देते हैं, तो आपका पूरा हक बनता है कि आप शान से पूछें, क्योंकि यदि आप तन को पकाएं तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए कहता हूं मेरा कोई भी व्यूअर्स रहे, कोई भी मेरा भाई रहे, अगर उसमें दम है
किसी एजेंट के थ्रू जाता है, उसे शान से वो पूछ सकता है भाई हमें इतना फॉर्मेलिटी या कह सकते हैं इतना हमें चाहिए, इतना हमें देंगे तभी हम विदेश कंट्री में जाएंगे, वरना आप ये सोचेंगे कि आपका वीजा स्कैन करा के आपसे पैसा ले लेंगे, आप नहीं जाएंगे तो आपको जुर्माना ठोकेंगे। आप कह दीजिएगा ऐसी जुर्माना अगर हम पे ठोकेंगे तो आप पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लगा के आप पर मुकदमा भी हम ठोक सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा, लड़कियों से स्कैन करने से बचें, फर्जी एजेंट को एजेंट से स्कैन करने से बचें। यदि आप खुद एक मालिक बनेंगे, खुद एक पहचान वाले मिलेंगे तो दोस्तों आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप सोच लिए कि पहली बार गया तो मुझे जैसे एजेंट भेज दिया मैं वैसे चले जाऊंगा, नहीं दोस्तों, आप अपने आप से जो बड़े हैं, आपसे जिनको जानते हैं, जो समझदार है, आप उनसे राय बात तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फ्यूचर और अपने टाइम अपने समय की कदर होता है। क्योंकि अगर पहली टाइम फर्स्ट टाइम किसी गड्ढे में गिर गया, मान लीजिए हम विदेश पहला चक्कर में गए और पहले चक्कर में किसी गड्ढे में गिर गए तो दूसरा चक्कर हमें जाने की मन नहीं करेगा। तो दोस्तों हम पिछली 50 वीडियो बना चुका हूं, कितना वीडियो बना चुका हूं, सब वीडियो में आपको कह दिया हूं कि दोस्तों आप अपने बड़े से जो होशियार हैं उनसे आप राय बात जरूर लीजिए। यदि दोस्तों हमारी वीडियो आपको लगती है सही है, अच्छी है, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर उनका पैसा और उनका टाइम उनका समय जरूर बचाइएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर लेकर आएंगे।